अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ अतबाए किराम और मेरे नाज़रीन भाइयों, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में आज से हम जिगर और उससे रिलेटिव अमराज पर बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेपाटाइटिस सी। इसको काला यरकान भी कहते हैं, बल्कि असल ये है ही काला यरकान। हेपाटाइटिस के हवाले से बहुत सारी आपने वीडियोस सुनी होंगी, देखी होंगी, बहुत सारे किताब भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन बदकिस्मती से असल काज और असल सबब उसको समझा नहीं गया। हेपाटाइटिस ए अलग मसला है, बी अलग मसला है, सी अलग मसला है, लेकिन सबको एक ही मर्ज करार देना और सबका एक ही किस्म का इलाज करार देना ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो इंशाल्लाह मैं इस पे अलग अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, तो वहां से आपको बात समझ में आएगी। तो आज हम बात करेंगे हेपाटाइटिस सी पर। देखें, हेपाटाइटिस सी नाज़रीन ये काला यरकान है। ये उज़लाती आसाबी तहरीक का मर्ज है। जब जिस्म के अंदर तुरशी, तेज़ाबियत, एसिड की ज़्यादती हो जाती है, सौदा की ज़्यादती हो जाती है, तो वहाँ फिर जिस्म के अंदर सौदा ठहर जाता है, वहाँ से खमीर पैदा होकर ये हेपाटाइटिस सी बन जाता है, जिसको काला यरकान कहते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि काला यरकान इसको क्यों कहते हैं, या यरकान अस्वद भी इसको कहते हैं। अस्वद अरबी का लफ्ज़ है जिसकी माना है स्याही। यरकान अस्वद की माना है काला यरकान। अब जो भाई कहते हैं कि उज़लाती आसाबी तहरीक के अंदर स्याही नहीं होती, तो वो फिर काला यरकान को काला यरकान भी कहना छोड़ दें, इसको फिर यरकान अस्वद कहना भी छोड़ दें। इसके अंदर जब स्याही है तभी इसको यरकान अस्वद या काला यरकान कहा जाता है। आपके पास उज़लाती आसाबी तहरीक का मरीज आए, उसके चेहरे के ऊपर अगर आप स्याही देखते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई आपको या तो काला यरकान हो चुका है या होने वाला है। कि जिस्म से स्याही को, सौदा को निकालने के लिए जिगर का तहरीक में आना, जिगर का एक्टिव होना वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप जिस्म से स्याही को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके बगैर आप जिस्म से सौदा को बाहर नहीं निकाल सकते। उसको आप एक्टिव करेंगे तो ही इस मसले से आप निजात पा सकते हैं। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं? इब्तदाई अलामात ये होती हैं कि एसिडिटी हो जाती है, खाना खाते ही सीने में जलन शुरू हो जाती है, कब्ज हो जाती है, जिस्म पर, चेहरे पर स्याही नजर आने लगती है, पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, री गैस बहुत ज्यादा कसरत से बनने लगती है। तो जब ये अलामात आ जाएं तो काले यरकान होने का अंदेशा जाहिर हो जाता है। कि जो वजह है वो सौदा का बढ़ जाना, जिस्म के अंदर तुरशी, तेज़ाबियत का बढ़ जाना, उज़लात का आसाब से ताल्लुक़ होता है, उज़लात का ताल्लुक़ गुदुद से नहीं होता, जिसकी वजह से गुदुद जो है वो तस्कीन में होते हैं, जिगर जो है वो तस्कीन में होता है। तो जिगर को एक्टिव करने से, गुदुद नाकला को खोलने से हम आसानी से इस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। ये हेपाटाइटिस जो है
कोई अछूत का मर्ज नहीं है कि एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाए। सिर्फ उस सूरत में यह मुंतकिल होता है एक बंदा जो है वो दूसरे को खून देता है, बाकी इसके अलावा खून के अलावा कहीं से भी ये चांस नहीं होते कि हेपाटाइटिस किसी को लग जाए। यानी कि किसी को छूने से, किसी को हाथ लगाने से, किसी से बात करने से, किसी को करीब बैठने से ये मर्ज नहीं लगता। और ये अगर गलत फहमी है तो इसको दूर कर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज के लिए आपने क्या करना है कि गुदुद नाकला को खोलना है, जिगर को आपने तस्कीन से बाहर निकालना है। तो जिगर को तस्कीन से बाहर निकालने के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं, तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसमें नाज़रीन आपने ग़िज़ा जो देनी है वो नाश्ते में मुरब्बा आम, मुरब्बा अदरक, अंडों का हलवा, पिस्ता, गंदम का नमकीन, दलिया और सौंफ अदरक का कावा देना है। दोपहर और रात की ग़िज़ा में साग सरसों का या तारा मीरा का, शिमला मिर्च, परिंदों का गोश्त, कलेजी बकरे की, लहसुन का अचार, लहसुन का शोरबे वाला सालन, काले चने शोरबे वाले, मगज़ चलगोज़ा, मगज़ अखरोट, भिंडी, टिंडे, बकरे का गोश्त, दाल मूंग, छिलके वाली, पेठा, मूली, दुम्बे का गोश्त और ऊंटनी का दूध जो है वो इसके लिए लाजवाब ग़िज़ा है। नुस्खा जात की तरफ आए तो उसमें एक नुस्खा आपने इस्तेमाल करवाना है तरियाके सौदा का, जिसमें है अजवाइन 100 ग्राम, सना मक्की खाली पत्ते आपने लेने हैं हरे कलर वाले, वो 100 ग्राम लेने हैं और नमक इसमें आपने 40 ग्राम शामिल करना है। इसका सफ़ू बना के 500 mg कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे दें। दूसरा जो नुस्खा है वो आप 5 हाज़म का ले लें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सुंड है, मिर्च स्याह है, फुलफुल दराज है, नौशादर ठिकरी है, ये सारी चीज़ें आपने एक एक तोला करनी है। पुदीना इसमें आपने खुश्क वाला 2 तोला लेना है, गंधक आंवला सार आपने इसमें 4 तोला शामिल करना है, सौंफ इसमें आपने 4 तोला इस्तेमाल करनी है, मीठा सोडा आपने इसमें 4 तोला डालना है और खाने वाला नमक आपने 3 तोला शामिल करना है। तो इसका भी आपने सफ़ू बना के 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल आपने देना है। तीसरा जो नुस्खा है वो 5 तरियाक का नुस्खा है, या फिर आप तरियाके मैदा का भी नुस्खा इसमें दे सकते हैं। तरियाके मैदे का नुस्खा है अजवाइन देसी 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम और पुदीना इसमें आप 20 ग्राम शामिल कर लें। इसके भी आप सफ़ू बना के 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल करवाएं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।